नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में पूछे गए बार बार विज्ञान के क्वेश्चंस यानी द्रव्यमान के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपको न्यूमेरिकल टाइप का हो, चाहे जो है आपका परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन हो, ये द्रव्यमान से जो भी क्वेश्चन आपके रेलवे एलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई और आरपीएफ में पूछे गए उनको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? स्थान बदल जाएगा और उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, वो होता है द्रव्यमान। यानी कि मास जो होता है, m का मान जो होता है सेम रहता है, लेकिन अगर यहीं पर भार या वजन आ जाएगा, वजन या फिर भार आ जाएगा तो इसका स्थान परिवर्तन के बाद जो है इसका मान बदल जाता है। तो द्रव्यमान ए बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा मान है जो कि अलग है, मतलब संबंधित नहीं है? तो देखिए, गति हो गया, आपका समय हो गया और जो त्वरण हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब जो है रेखीय गति के चर हैं। अगर द्रव्यमान बात करें तो यही आपका अलग है इसमें, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो जड़त्व मापने का इकाई दोस्तों द्रव्यमान होता है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की जो इकाई है वो है द्रव्यमान। जड़त्व क्या होता है? तो जो अवस्था में वस्तु है, अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में, और गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहने का जो प्रयास करती है वो दोस्तों जड़त्व कहलाता है। ठीक है, न्यूटन का नियम भी हम आपको याद करा चुके हैं, तो अगर ट्रिक नहीं पता है तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, न्यूटन का तीनों नियम लिख के देखो सीखो स्टडी लिख दीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो अभी हम बात कर रहे थे जड़त्व और द्रव्यमान, तो क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान मापन किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का मापन कहलाता है। तो बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो भैया अभी हम बात वही कर रहे थे, द्रव्यमान में मापा जाता है जड़त्व को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? द्रव्यमान का परिभाषा आपको बताना है कि कौन सा द्रव्यमान का परिभाषा है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। माने कितना उसमें है पदार्थ, कोई वस्तु ये है, इसमें पदार्थ कितना है, पदार्थ की जो राशि है उसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में डी में दे रखा है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पर डी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, परिभाषा है द्रव्यमान की। द्रव्यमान बटा के आयतन क्या होता है? द्रव्यमान बटा के आयतन होता है घनत्व। क्या होता है? घनत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्रव्यमान बटा के जो है आपका आयतन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका घनत्व हो जाएगा। द्रव्यमान बटा के आपका आयतन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एमवी भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, जो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान का क्या कहलाता है दोस्तों? मतलब किसी पदार्थ की प्रति इकाई का जो आयतन पर द्रव्यमान रहेगा वो क्या कहलाएगा? तो आयतन पर जो द्रव्यमान रहेगा उसका घनत्व कहलाता है। वही फॉर्मूला है आपका, घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व बराबर आपका हो जाएगा m/v। ठीक है, मतलब कि प्रति आयतन, नीचे आपका आयतन मतलब द्रव्यमान ऊपर रहेगा, प्रति आयतन, द्रव्यमान बटा के आपका आयतन क्या हो जाएगा? घनत्व। घनत्व यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि किसी वस्तु का भार बता दिया है, क्या है? 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो 200 न्यूटन यहाँ पर भार है, तो कैसे द्रव्यमान निकालेंगे? तो द्रव्यमान दोस्तों आपका जो है कैसे निकालेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा W बराबर mg। तो यहाँ पर W यानी भार आपका यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर आपका 200 जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, और m का मान बताना है और g का मान यहाँ पर 10 दे रखा है, तो ये नीचे चला जाएगा, यानी ये 20 जो है kg में क्या हो जाएगा? m का मान या फिर द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे, W बराबर mg, भार बराबर जो है आपका
m इंटू जी। नेक्स्ट बात करेंगे बल बटा के त्वरण। बल बटा के त्वरण दोस्तों क्या होता है? बल बटा के त्वरण दोस्तों आपका होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है, क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, F इंटू ए। F इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा? m। सी बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? कौन है जो कि त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? तो वो दोस्तों जो है आपका द्रव्यमान ही है। किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। यही कारण है कि जब अलग अलग जो द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर जो समान त्वरण जो है कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो है आपका भार दे रखा है 450 वाली लड़की का द्रव्यमान बताना है। तो आप जो है सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप 9.8 रखेंगे जी का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 450, यानी W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है m इंटू जी, यानी 450 आपका दे रखा है भार न्यूटन में। और g का मान दोस्तों जो देखिए g का मान आप 10 भी रखते हैं, 9.8 भी रखते हैं। तो अगर 10 लिखा हुआ है तो करिए रखिए, नहीं तो दोस्तों क्या रखेंगे 9.8 रखेंगे, 9.8 रखेंगे। और इसको अगर नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 450 बटा क्या हो जाएगा 9.8, यानी आपका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपका जो है 45.9 आएगा। क्या आएगा? 45.9 जो है केजी में आएगा आपका m का मान बराबर m। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब नहीं दिया है तो 9.8 रखिए, जब दिया है जी का मान 10 तो 10 रख लीजिए। वैसे बता देता है, कभी कभी नहीं बताता है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक्यूरेट तो 9.8 ही होता है, 10 कहीं कहीं रख लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, एक वस्तु का भार यहाँ पर मतलब W बराबर दे रखा है m इंटू जी होता है। तो गुरुत्व त्वरण यहाँ पर 9.8 रखना है, वस्तु का द्रव्यमान बताना है, वही आपका 980 बराबर आपका m इंटू जी, यानी कि 9.8। अब यही दोस्तों 980 बटा के आपका 9.8 रख देंगे तो सीधा सीधा हमको पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर जो है 2 ठो यहाँ पर जो है पॉइंट लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार लेके जाएंगे तो यहाँ पर 98 कटेगा, मतलब 10 बार ले जाएंगे तो 100 बार, यानी 100 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो 100 जो है जाएगा वो m का मान हो जाएगा। तो m kg में रहता है, तो 100 kg जो है इसका m का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर 100 kg, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। कौन सा चीज़ नियत है? कोई भी चीज़ का यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान नियत है, स्थान बदलने पर नहीं होता है, भार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी पिंड का संवेग, यहाँ पर संवेग दे रखा है, यही आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन था थंब पर। किसी पिंड का संवेग जो है 50 जो है kg मीटर प्रति सेकंड आपका दे रखा है, और वेग आपका दे रखा है 5 जो है मीटर प्रति सेकंड। उस पिंड का द्रव्यमान बताना है, तो संवेग दे रखा है, तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है आपका m इंटू वी। संवेग बराबर क्या होता है? mv। तो m का मान, ये किसी पिंड का संवेग ही दे रखा है, यानी 50 आपका ये संवेग दे रखा है। m ही पूछा है, द्रव्यमान ही पूछा है, वेग दे रखा है, तो वेग दोस्तों आपका 5 दे रखा है। तो यहाँ पर m इंटू क्या हो जाएगा 5, तो ये नीचे जाएगा, यानी यहाँ पर जो है सीधा सीधा 10 जो है न्यूटन में आपका आ जा रहा है। 10 यहाँ पर kg होगा ना, ये आपका m का मान है, तो 10 यहाँ पर सीधे नीचे ले जाएंगे, 10 बार में आपका जो है kg राइट आंसर हो जाएगा, यानी kg, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मारेंगे। डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 10 kg। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यदि बल जो है F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का M आपको बताना है, द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा? तो द्रव्यमान बराबर F इंटू क्या होता है? F बराबर होता है M इंटू A। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आपका जो है यदि जो है बल F और A आपका दे रखा है तो द्रव्यमान बराबर ये पक्षांतर हो जाएगा, यानी M इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F अपॉन A। F अपॉन A, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर
बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके द्रव्यमान से रिलेटेड यानी मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे न्यूटन के जो गति के नियम हैं उनसे क्वेश्चन जो पूछे गए उनको। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। रेलवे में सभी क्वेश्चन जो भी पूछे गए उनको हम कंप्लीट करा देंगे।